नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा अर्णव गोस्वामी के बारे में। अर्णव गोस्वामी के साथ जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन सवाल होता है कि बाकी लोगों के साथ सरकार इतनी तेजी से क्यों नहीं लाती है। एग्जाम्पल सेट करूंगा उन लोगों का जो देश को तोड़ने की बात करते हैं लेकिन उनके लिए रेड कार्पेट लगती है। जो देश को जलाने की बात करते हैं उनके लिए रेड कार्पेट लगता है। जो देश को खंड खंड करना चाहते हैं उनके लिए रेड कार्पेट लगता है। लेकिन एक पत्रकार न्याय की बात करता है तो उसको जेल में डाला जाता है। अगर वो न्याय की बात करता है तो उसको परेशान किया जाता है। अगर वो न्याय की बात करता है तो सुबह 6:30 बाल पकड़ के हाथ खींच के उसको जेल में डाला जाता है। क्या यही है संविधान? क्या यही है देश का संविधान? क्या यही है सरकार जो इस देश में देश को टुकड़े करने के लिए बोलते हैं? उनके लिए बड़े बड़े वरिष्ठ वकील बाकायदा शक्तिमान बन के आ जाते हैं कि मैं इसका केस मैं लड़ूंगा। आपको याद होगा जेएनयू की धरती पर कुछ ऐसे नारे लगे थे जो आज भी जख्म दे रहे हैं कि देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बंदूक के नोक पे लेंगे आज़ादी। ये तमाम ऐसे स्लोगन जेएनयू के धरती पे उठे थे, लेकिन उसके लिए वकील और साथ में बहुत सारे विपक्षी चाटुकार नेता रेड कारपेट लगा दिए थे उन उन दोगलों के लिए जो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, देश को खत्म करने की बात कर रहे थे, देश को टुकड़ा करना चाहते थे। वो तमाम नेता उन आतंकवादियों के लिए, उन दोगलों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया था। लेकिन आज अर्णव भैया के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। शब्द क्या निकल रहा है कि जो कुछ हुआ सब कुछ बेहतर हुआ, जो कुछ हो रहा है नियम कानून के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन उसी नियम कानून को आज कोर्ट ने ये पूछा है कि कौन से नियम को लेकर आपने अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने का कि क्या ये तरीका था? जब केस क्लोज हो गया था आपने क्यों सब कुछ किया? लेकिन ये सब चीजें महाराष्ट्र सरकार ने अनदेखी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं उन तमाम विपक्ष नेताओं से, मैं पूछ रहा हूं उन तमाम चटुए पत्रकार से, जो चटुए पत्रकार हैं, चाय बिस्कुट वाले पत्रकार हैं, कि आज कहां हो आप लोग? किस बिल में बैठे हुए हो और किसके साथ चीलम फूंक रहे हो? क्योंकि उस दिन तो आप लोग खड़े हो जाते हो जब कोई भी राक्षस या कोई भी आतंकवादी इस देश को तोड़ने की बात करता है, उसके लिए आ जाते हो शक्तिमान बन के। उसके लिए तो दौड़ के आ जाते हो सांस फुलाते फुलाते कि हाँ मुझे बचाना है उमर खालिद को, मुझे बचाना है हार्दिक पटेल को, मुझे बचाना है क्या नाम है कन्हैया कुमार को, मुझे बचाना है इनको उनको। लेकिन अर्णव गोस्वामी के लिए नहीं, क्योंकि अर्णव गोस्वामी देश की बात करता है। अर्णव गोस्वामी देश को जोड़ने की बात करता है। अर्णव गोस्वामी राज्य को फूंकने से बचा लेता है। उसके लिए आपको दर्द नहीं होता है, क्योंकि आपके जितने चर्ची गंजेड़ी लोग हैं उनके प्लान को नस्ता नाबूद कर देता है अर्णव गोस्वामी अपने मुखर वाणी से, अपने चैनल के थ्रू, अपने बेबाक इरादों के थ्रू। लेकिन आप लोग को खटकता है अर्णव गोस्वामी, इसीलिए आप तमाम लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हो और लगे हो बात करने कि जो कुछ हो रहा है कानून के अकॉर्डिंग हो रहा है। अरे कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन सवाल होता है कि ऐसी क्या जल्दीबाजी पड़ी, ऐसा क्या कौन सा पहाड़ टूट रहा था जिससे कि अर्णव गोस्वामी को घसीट के सुबह में इतने बड़े बड़े ऑफिसर डाल के परेशान करके। मकसद था ना कि अर्णव गोस्वामी को बदनाम करना, अर्णव गोस्वामी को एक तरह से दिखाना कि देखो मैं हूं ताकतवर नेता, मैं हूं ताकतवर राज्य का मुख्यमंत्री, मैं हूं वो सब कुछ जो कर सकता हूं और तुम मेरे एक छोटे से एक व्यक्ति हो और मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास सत्ता है। माफ कीजिएगा महाराष्ट्र सरकार जी, आपके पास सत्ता है, वो सत्ता की कुंजी जो है वो जनता जनार्दन के पास है और जनता देती है।
लेकिन आप भूल गए हैं कि यही जनता सत्ता देती है, साथ में लेती भी है। लेकिन सत्ता के नशे में सब कुछ नस्तानाबूद किया जा रहा है। लोकतंत्र में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनको तोड़े जा रहे हैं और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ हुआ है वो नियम के अकॉर्डिंग हुआ है। अरे साहेब, नियम के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। नियम के अकॉर्डिंग होता तो सब लोग आज चुपचाप रहते, लेकिन देश में पूरे आक्रोश बना हुआ है सिर्फ क्योंकि नियम तोड़ के सब कुछ किया गया है। मैं उनसे पूछ रहा हूं, उन तमाम पत्रकारों से जो इस देश के मानवाधिकार की बात करते हैं, उन आतंकवादियों के लिए बात करते हैं, उन दोगलों के लिए बात करते हैं, आज आप लोग कहां हैं? आप लोग कहां पे बैठे हुए हैं? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि सबका दुकान अर्नब ने बंद कर दिया है। जितने चर्ची गंजेड़ी पत्रकार थे, जितने चटुए पत्रकार थे, उन तमाम लोगों का दुकान बंद कर दिया है। और कहीं ना कहीं अभी अर्नब गोस्वामी ने दुकान बंद किया है, कुछ दिन के बाद जनता ने बंद करना शुरू कर दिया है। और सुनिए, आज तो अर्नब के साथ हो रहा है, कल जब आपके साथ होगा तो छाती मत पीटना, क्योंकि उस समय छाती पीटोगे तो बरसात होगी, वो भी जूता चप्पलों का। इसलिए जिस तरह से आज गूंगे बैठे हुए हो वैसे ही गूंगे बैठो और अच्छा लगता है। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम लोग का जो आवाज है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के लिए, देश को जो तोड़ने वाले आदमी होंगे उन्हीं के लिए आवाज उठेंगे। लेकिन जो देश को जोड़ने की बात करेगा कभी आप लोग नहीं खड़ा होंगे। पूरी तरह से तिवारी भैया को पता है कि कहीं ना कहीं आज अगर अर्नब जेल में है तो उसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई है और उसी साजिश के अकॉर्डिंग अर्नब गोस्वामी को आज या कल जेल में डाला गया है। क्योंकि अगर बिना षड्यंत्र का कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कि सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को जेल में डालकर मैं खुशी मनाऊंगा और मेरी जीत हो सकती है, माफ कीजिएगा। अर्नब गोस्वामी को आप लोगों ने जेल में तो डाल दिया, लेकिन अर्नब गोस्वामी को आप लोगों ने हीरो बना दिया इस देश का। वो हीरो था, लेकिन उसको और उसका पद बढ़ गया क्योंकि वो सच के लिए जेल में गया है, सच के लिए उसको फंसाया गया है ताकि उसको मुंह बंद कर दिया जाए। लेकिन अर्नब गोस्वामी मुंह बंद करने वाला नहीं है। वो हमेशा से वो जितने भी पाप हो रहे हैं उन तमाम पाप पे सवाल उठाएगा। वो चाहे पालघर साधुओं का मामला हो, चाहे सुशांत भाई का मामला हो, या दिशा बहन का मामला हो, या वो नेवी ऑफिसर जिनका आंख फोड़ा गया उनके मामला हो, या कंगना बहन का घर तोड़ने वाला मामला हो, तमाम सवालों का जवाब लगातार पूछता रहेगा क्योंकि वो हारने वालों में से नहीं है। लेकिन आप उसको सत्य को आप कितना भी परेशान कीजिए, सत्य को जितना भी घुमाना है, नोचना है, नोच दीजिए, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है। सत्य हमेशा से कड़वा होता है। लेकिन जो कुछ करना है, जितनी पार्टियां करनी है, जितना एंजॉयमेंट करना है कीजिए, लेकिन जनता के सामने जो मैसेज जा रहा है वो पूरी तरह से निगेटिव जा रही है, पूरी तरह से गलत जा रही है, जिसको कि मिटाना और जिसको साफ करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरह का रवैया रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, जिस तरह से रवैया रहा है दिशा बहन के मामले में, जिस तरह का रवैया रहा है मदन शर्मा जी के आंख फोड़ने वाले के मामले में, जिस तरह का रवैया रहा है पालघर साधुओं के मामले में, जिस तरह से रवैया रहा है कंगना बहन के मामले में, वो कहीं ना कहीं ये तमाम मैसेज पूरे भारत को ये जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। ये तमाम चीज़ें महाराष्ट्र में दिख रही है। लेकिन कब तक ये सब चलता रहेगा? आप अपने सत्ता का दुरुपयोग कीजिए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत सत्ता का दुरुपयोग कीजिए, लेकिन जनता हिसाब करेगी, क्योंकि सब कुछ जनता ही देती है। जनता जो सत्ता देना जानती है वो सत्ता लेना भी जानती है। अर्नब गोस्वामी आज नहीं तो कल
जेल से बाहर आएगा, लेकिन वही तेज तरार, वही सोच, वही टैलेंट, वही तरीका पूछता है भारत में आएगा, क्योंकि अर्णव गोस्वामी लगातार देश को जोड़ने की बात करता है, देश को तोड़ने की नहीं। पूरा भारत अर्णव गोस्वामी के साथ खड़ा है। पूरे भारत में लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। पूरे भारत में अर्णव भाई के समर्थन में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि अर्णव सच बोलता है। अर्णव हमेशा से वही बात करता है जो देश के लिए इंपॉर्टेंट हो, ना कि देश के खिलाफत हो। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो मुंह में दही जमा के बैठे हुए, वो लगातार देश की तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन याद रहे, आपका आज चुप्पी कल आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोग चुप्पी बांध के बैठे हुए हो, वो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश दे रहा है इस भारत को। लेकिन तिवारी भैया के साथ साथ करोड़ों फैंस लगातार अर्णव भैया के न्याय की बात कर रहे हैं और बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, नो लविस, ओवर एंड आउट वेद।